कालू और टोलू ने आज बहुत दिनों बाद अपनी नानी से मिलने का फैसला किया है। 60 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जहां पर इनकी नानी रहती है, लेकिन शायद इनको नहीं पता ये जिस रास्ते से जाने वाले हैं वो रास्ता बहुत ही खतरनाक है और वहां पर जो भी जाता है वो वापस लौट के नहीं आता। कालू टोलू को चलते चलते रात हो गई। टोलू कालू से कहता है कि गाड़ी थोड़ी तेज चलाओ, रात बहुत हो गई है। तो कालू थोड़ी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेता है। कुछ दूर आने के बाद कालू गाड़ी रोक देता है। तभी टोलू कालू से कहता है, क्या हुआ कालू, गाड़ी क्यों रोक दी? कालू बोलता है, आगे 2 रास्ते हैं, अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो बहुत लेट पहुंचेंगे और हम इस रास्ते से जाएंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी टोलू कहता है, मुझे ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। कालू तुम इस लंबे वाले रास्ते पे ले लो गाड़ी को। लेकिन टोलू हम इस रास्ते से जाएंगे तो बहुत ही लेट हो जाएंगे, हमें इस रास्ते से चलना चाहिए ताकि हम जल्दी पहुंच जाए नानी के पास। टोलू कालू से कहता है, ठीक है इसी रास्ते पे ले लो। फिर कालू अपना स्कूटर स्टार्ट करता है और इसी रास्ते पे ले लेता है। अगर कालू टोलू इस रास्ते से जा रहे हैं तो इनको सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस रास्ते पर बहुत ही खतरनाक जानवर रहता है। कुछ दूर आगे आने के बाद जब कालू टोलू इधर उधर देखते हैं तो उनको डर लगने लगता है, क्योंकि यहाँ के पेड़ पौधे कुछ अजीब से थे, लेकिन फिर भी वो अपनी बातें करते हुए चलते रहे। कुछ दूर अंदर जाने के बाद स्कूटर अचानक से बंद हो गया। कालू टोलू परेशान हो गए कि स्कूटर अचानक से बंद कैसे हुआ। तभी टोलू कहता है, मैं जरा देखता हूँ। फिर टोलू उतर के स्कूटर चेक करने लगता है। स्कूटर देखने के बाद टोलू कालू से कहता है, स्कूटर स्टार्ट करो। फिर स्कूटर स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फिर बंद हो जाती है। तभी कालू कहता है, लगता है इसका पेट्रोल खत्म हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है टोलू, तुमने इसमें टाइम पे पेट्रोल नहीं डाला है, अब भुगतो इसका नतीजा। फिर कालू टोलू दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। थोड़ी देर लड़ने के बाद कालू कहता है कि अब लड़ने से कुछ नहीं होगा, मैं आगे जाता हूँ और पेट्रोल देखता हूँ, कहीं पेट्रोल का जुगाड़ हो जाए तो तुम यहीं रहना। फिर कालू टॉर्च लेके पेट्रोल लेने चला जाता है और टोलू यहीं पर कालू का इंतजार करता है। फिर कालू थोड़ी दूर चलते चलते इधर उधर देखता है और सोचता है कि कहीं से कोई गाड़ी आ जाए और हमारा जुगाड़ हो जाए, लेकिन कहीं से कोई गाड़ी भी नहीं आ रही थी और ना ही कोई आदमी दिख रहा था आसपास। फिर अचानक से उसको एक आवाज आई। फिर कालू डर गया था और बोलता है कि कौन है, मैं तुम्हारी इन छोटी मोटी हरकतों से नहीं डरने वाला, जो भी है मेरे सामने आओ। फिर कालू अंदर जंगल में चला जाता है। और इधर उधर देखने लगता है कि यहाँ कोई है। जैसे ही कालू जंगल के अंदर चला जाता है, रिच और उनको ये पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई इंसान आ गया है, क्योंकि उसको इंसानों की खुशबू आ जाती है। फिर कालू इधर उधर देखता है और उसको कुछ आदमी जैसा दिखाई देता है। वो सोचता है कि ये कोई आदमी है, इससे हम पेट्रोल ले लेते हैं। कालू उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि मुझे पेट्रोल दे दो। काफी देर इंतजार करने के बाद टोलू सोचता है कि अभी तक कालू नहीं आया। फिर इधर से एक गाड़ी आती है और टोलू सोचता है कि ये कौन आया इतनी रात को। फिर टोलू उस गाड़ी को रुकाता है और कहता है कि हमारी स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया, हमें पेट्रोल दे दो। फिर गाड़ी वाला कहता है कि मैं तुम्हें पेट्रोल तो दे दूंगा, लेकिन तुम इस रास्ते पे क्या कर रहे हो, तुम्हें पता तो है ना ये रास्ता कितना खतरनाक है। तभी टोलू कहता है, दरअसल हम इस रास्ते से अपनी नानी के घर जा रहे थे और बीच रास्ते में हमारी स्कूटर का पेट्रोल ख़त्म हो गया और मेरा दोस्त इधर आगे पेट्रोल लेने गया है और अभी तक नहीं आया। फिर गाड़ी वाला टोलू को पेट्रोल देके वहाँ से चला जाता है और टोलू अपनी स्कूटरी में पेट्रोल डालता है
और फिर सोचता है कि अभी तक भी कालू नहीं आया। लेकिन टोलू को यह पता नहीं है कि कालू को ब्रिज वॉर में मार दिया है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद टोलू ये फैसला लेता है कि मुझे आगे जाना होगा और कालू को ढूंढना होगा। फिर टोलू अपना स्कूटर स्टार्ट करता है और आगे चला जाता है। अब क्या होगा कालू टोलू का? क्या टोलू कालू को ढूंढ पाएगा? ये हम देखेंगे सेकंड पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।